नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। चुनावी राजनीति में आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की एंट्री से पूरी राजनीति में खलबली मच चुकी है गुजरात में, क्योंकि गुजरात से इस बार यहाँ से 182 सीटों का जो महा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, इसमें गुजरात की राजनीति में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। अगर यहाँ पर बात की जाए सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो गुजरात में चुनाव को देखने को मिल रहा है। तो गुजरात से महा सर्वे का आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इस बार से गुजरात की राजनीति में काफी हलचल खड़ी हो चुकी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही काफी हलचल पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस बार बीजेपी में मंथन का दौर है और बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ पर काफी हलचल पैदा कर रही है। क्या कुछ आंकड़े बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव हो चुका है। और जो यहाँ पर बड़े बड़े वादे गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, बिजली बिल की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर अन्य योजनाओं को लेकर, यहाँ वृद्धा पेंशन हो या बड़े बड़े वादे या फिर उनका टारगेट, यहाँ पर दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात में भी इस प्रकार राजनीति से वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि यहाँ पर काफी हलचल ओपिनियन पोल ने दिखाई है। और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर केजरीवाल पर चुनाव गुजरात में देखने को मिल रहा है, किसके खाते में कितनी सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। हो सकता है आज यहाँ पर गुजरात की 182 सीटों का चुनाव होने हैं, तो काफी हलचल यहाँ पर आंकड़ों में देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़े यहाँ पर चुकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। राजकोट जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खेमे में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आप पार्टी को 3 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात की जाए बनासकांठा की, तो यहाँ बीजेपी को 4 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा साफ हो चुका है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और वहीं आप पार्टी के सीटे में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। बहरौल जिले की बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, आप पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है, आप पार्टी को 0 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। आगे बात की जाए भावनगर की, तो भावनगर के अंतर्गत बीजेपी को 3 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें आ रही है, आप पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें कांग्रेस को आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुरेंद्रनगर की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें आ रही है, कांग्रेस को भी 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट आती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो बीजेपी के खेमे में 1 सीट आ रही है और आप पार्टी यहाँ पर बीजेपी से 1 सीट ज्यादा ले रही है, आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें आ रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बात की जाए तो मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की, तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है, बाकी अन्य पार्टियों का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महिसागर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट, वहीं आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद पाटन जिले की बात की जाए तो पाटन जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, ये चारों की चारों सीटें बीजेपी के खेमे में जा रही है, अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साबरकांठा की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें और बाकी बची अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीटें हासिल हो रही है। वहीं बात की जाए आखिरी जिले पंचमहल की, तो पंचमहल में बीजेपी को 2 सीटें और आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण आंकड़े गुजरात के, जो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हर एक फलोदी सट्टा बाजार अपने अलग अलग आंकड़े जारी करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार भाजपा पार्टी को कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी बड़ी टक्कर देती नजर आ रही है।
पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को अपनी भव्य जीत मिलने के बाद इस बार केजरीवाल अपने गुजरात के अंदर भी लगातार वादे करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो केजरीवाल ने बीजेपी का इस 2 महीने के अंदर खेल बिगाड़ा है, इसको लेकर जो सर्वे में परिवर्तन हुआ है वो सर्वे आज आपके बीच रखने वाले हैं। गुजरात के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर इस बार भाजपा कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी भयंकर टक्कर देने वाली है। जो आज जिस प्रकार का फलोदी सट्टा बाजार ने सर्वे जारी किया है वो आपके बीच रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंच सके। गुजरात की पहली सीट हमारे पास आ चुकी है जो महसाणा से है। बीजेपी को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आपको 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, भावनगर की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खेमे में 3 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ भी सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वहीं हमने आनंद की बात कर लेते हैं तो आनंद में बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 4 सीटें और अनंत्य पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। वहीं हम दोस्तों बात करें बनासकांठा की बात करें तो वहां पे बीजेपी को 4 सीटें और आपको 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अन्य पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजकोट की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें दिखाई दे रही है और आप पार्टी में 4 सीटें जा रही है, जबकि बीजेपी से 1 सीट यहां पर ज्यादा जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहां भी 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। सूरत की बात की जाए तो सूरत के अंदर 6 सीटें आती है बीजेपी को और कांग्रेस को 5 सीटें और आप पार्टी को भी 5 सीटें। यहाँ कांग्रेस और आप पार्टी इक्वल सीटें हासिल कर रही है और अन्य पार्टी यहाँ भी 0 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है। अहमदाबाद 10 सीटों पर जा रही है, यानी कि बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है और बाकी बची आप और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0-0 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। वडोदरा की बात की जाए तो वडोदरा के अंदर बीजेपी को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आप पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को भी यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी यहां पर सुपड़ा साफ है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी के खेमे में यहां पर 2 सीटें आ रही है और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट और आप पार्टी के हिस्से में भी 1 सीट जाती हुई दिखा दे रही है। पंचमहल की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट और आप पार्टी को भी 2 सीट, यहां पर 2 पार्टियों को इक्वल सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल रही है और अन्य पार्टी यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवसारी की बात की जाए तो यहां पर आप पार्टी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को 1 सीट आप पार्टी से कम आ रही है, आप पार्टी को 2 सीटें आ रही है और कांग्रेस को 1 सीट, जबकि इक्वल 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस को आ रही है। अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरोज जिले की 3 विधानसभा सीटें होती है, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटें आ रही है, बाकी बची सभी पार्टियों को यहां पर 0-0 सीटें आ रही है। सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी और आप पार्टी को इक्वल 2-2 सीटें आ रही है और कांग्रेस को 1 सीट आ रही है, वहीं अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को भी 2 सीटें और कांग्रेस को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जामनगर की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटें बीजेपी को जा रही है और 1 सीट आप पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। गांधीनगर की यहां पर बीजेपी को 3 सीटें और आप और कांग्रेस पार्टी यहां पर इक्वल 1-1 सीट हासिल कर रही है, वहीं अन्य पार्टी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। जूनागढ़ की बीजेपी में 4 सीटें आ रही है, यानी कि बीजेपी इस बार यहां पर 4 सीटें लेकर सफलतापूर्वक हासिल हो रही है और आप पार्टी को यहां पर 1 सीट कांग्रेस के खाते पर यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस को 0 सीटें देखने को मिल रही है और अनंत्य पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। अमरेली की 3 विधानसभा सीटें बीजेपी को आ रही है, बाकी बची सभी पार्टियों को यहां पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए अपडेट सब तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।